हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन के कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ होंगे, हाँ या ना, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो वो ज़रूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कि थर्ड पार्टी सेक्शन देखेंगे, पहले फैमिली हो चाहे रोमांटिक हो, ये देखेंगे एंड देन उसके बाद आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर इस समय क्या फील कर रहे हैं। ओके सो तो कल बहुत सारे लोग मेरे साथ हंसे भी हैं और कल बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का किसी को बुरा भी लग गया कि दीदी आप हंस क्यों रहे हो। मैं आपके इमोशंस पे नहीं हंस रही थी, मैं थर्ड पार्टी के लिए हंस रही थी और वो आप दोबारा से जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। और जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो पेन सिर्फ वही जानता है और वो मेरे साथ हंसा है। स्पेशली कल वो पर्सन जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो पर्सन मेरे साथ ज़रूर हंसा होगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि ऐसा हो। हमारी ह्यूमन नेचर में ऐसा है, ये चीज़ है कि हमें भी सामने वाले जिसने हमारे साथ गलत किया है, जब उसके साथ गलत होता है तो हम कितने ही स्पिरिचुअल हों, हमें मन में शांति मिलती है। और मैं इसमें कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो मैं हंस रही थी तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे, आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आप लोगों के साथ नहीं हंसूंगी तो किसके साथ हंसूंगी, ठीक है ना। तो जिसको बुरा लगता है लगता रहे, और बुरा लगे तो मेरे बला से 100 बार लगे ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड। अरे अरे मैंने बोला नहीं था अभी, चलो ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता देखते हैं कैसा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता कैसा है। द डेथ। अभी भी हंसूंगी मैं, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा मैं हंसूंगी। आपको नहीं पसंद रीडिंग मत देखो, ठीक है, आप जा सकते हैं। द डेविल। आपके पर्सन का रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। द हेरोफेंट, 3 of Wands, ओके। आप लोगों के पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि डेविल यहाँ आता है, बार बार आता है डेविल, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। और कार्मिक कनेक्शन है इसका इस पर्सन के साथ, जो कि साइकिल एंड हो रही है। और मैं ये देख रही हूँ कि कोई इनकी हेल्प कर रहा है वो साइकिल एंड करने में। ये थर्ड पार्टी को लेकर एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ गए हैं। इन्होंने पास्ट से लेकर अब तक जो भी स्ट्रगल महसूस करे हैं वहाँ पे हमेशा इन्होंने थर्ड पार्टी को माफ़ नहीं किया, इसलिए इनका साइकिल रिपीट होता रहा। मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अब इन्होंने थर्ड पार्टी को माफ़ किया है, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। और हर एक रीडिंग पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए बात आई हो, ओके। बट यहाँ किसी के लिए आया है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को माफ़ किया है, फॉरगिव किया है, जिस वजह से ये साइकिल एंड होती हुई नज़र आ रही है थर्ड पार्टी के साथ। एंड ये पर्सन देखो, ब्लैक एनर्जी देन रेड एनर्जी, ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी विजडम में आ गया है जहाँ पर ये पर्सन अब थर्ड पार्टी को पीठ दिखा रहा है। इसे ये पता है कि ये होना बहुत मुश्किल है। अभी राइट नाउ में ये पर्सन थर्ड पार्टी को पीठ दिखा रहा है। ये पर्सन अपने कामों में लगा हुआ है, अपने जॉब की तैयारी कर रहा है। ये पर्सन अपने आप को स्पिरिचुअल जो है लेवल पे थोड़ा अलाइन कर रहा है। ये पर्सन अपनी विजडम का यूज़ कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का कार्मिक जो अकाउंट था वो क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी शादी हो गई है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है, ओके।
यहाँ पर जिनकी इसके साथ शादी नहीं हुई है वो सिनेरियो ये है कि आपके पर्सन जितने भी साइकिल इस पर्सन के साथ निकालने थे वो निकाल चुके हैं, वो साइकिल एंड हो रहे हैं, और इनकी तरफ से फॉरगिवनेस जो नहीं मिली थी वो फॉरगिवनेस मिल गई है इस लाइफ में, और वो चीज़ जो है अब एंड हो रही है। जो एक कार्मिक पैटर्न चल रहा था वो एंड हो रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, देखा, मैंने कहा था ना कोई कार्मिक अकाउंट है इनका जो अब खत्म हो रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, क्या हो रहा है आज कैमरा को, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ था जो अनफिनिश्ड था, अब वो फिनिश हो रहा है। कुछ गलतियाँ, कुछ धोखे, कुछ तरह का आप ये कह सकते हो कि इग्नोरेंस, कुछ बातें छुपाना, ये सब अब यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, द डेविल की एनर्जी क्यों है यहाँ? टू ऑफ कॉइन्स, द टावर। इन्हें रियलाइज हुआ है कि इनमें, इनकी लाइफ में जो कारण चल रहा है ना, कर्मों का कारण जो चल रहा है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हर चीज़ इन्हें स्ट्रगल के साथ मिल रही है, या हर चीज़ में इन्हें पहले ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ते हैं, या हर चीज़ में जो है शेकअप आ जाता है। वो इन्हें ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये दो लोगों को पागल बना रहे हैं। ठीक है, ये दो लोगों के साथ जगलिंग कर रहे हैं, ये दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, और ये अचानक रियलाइज हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनका एक नेम फेम है, बहुत अच्छे ये घर से हैं, जहाँ पर इनके बारे में हो सकता है कि लोगों ने बात बनानी स्टार्ट कर दी है, थर्ड पार्टी के बारे में बात बनानी स्टार्ट कर दी है, या फिर किसी की आप ये भी कह सकते हो कि सबके लिए तो नहीं पर किसी किसी लिए ऐसा भी है कि इनका माइंड डाइवर्ट किया है किसी ने, और ये इन्हें अचानक पता चला, अचानक रियलाइज हुआ है, क्योंकि इसके बाद हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, और वो अचानक ये है द टावर। ठीक है, अभी ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये इस रिश्ते को तोड़ दें, इस रिश्ते में ना रहें, इस रिश्ते को खत्म कर दें, या ना करें। दिमाग में यही चल रहा है अभी राइट नाउ। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जब भी ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं तो थर्ड पार्टी रिश्ते में इन्हें रखने के लिए इन्हें मैनिपुलेट कर देती है, क्योंकि टावर की एनर्जी यही बता रही है। द हेरोफेंट यहाँ क्यों है? द हर्मिट, मैंने कहा ना, विजडम इनकी किसी से ये मिल रहे हैं, किसी बड़े से मिल रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो इन्हें बता रहे हैं कि चीज़ें, ये देखो 5 ऑफ कप्स की चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक ये कार्मिक अकाउंट ख़त्म नहीं होगा। चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक ये डिटैच नहीं होंगे थर्ड पार्टी से। चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक ये माफ़ नहीं करेंगे। आप कभी भी देख लेना, जो भी हमेशा हाई प्रोफाइल पे जो बंदा होगा, या जो भी हाई प्रोफाइल में जो लोग होंगे, ज़्यादातर लोगों को मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो लोग बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं। ठीक है ना, जो अच्छे एजुकेटेड होते हैं, जो जिनके अंदर विजडम होती है, जिनके अंदर माफ़ करने की क्षमता होती है, वो हम्बल होते हैं। तो किसी पर्सन ने इन्हें बताया कि इन्हें हम्बल होना पड़ेगा रिश्तों के लिए, और थर्ड पार्टी को भी जब तक ये माफ़ नहीं करेंगे तब तक इनकी लाइफ में ये पैटर्न ख़त्म नहीं होगा। और वो देखो 5 ऑफ कप्स का पैटर्न है उनका। ठीक है, तो वो टेंशन है, वो लाइफ से रिग्रेट्स नहीं जाएंगे जब तक इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ये एनर्जी मुझे अभी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ एक और बात आ रही है कि ये थर्ड पार्टी से मैरिड तो हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी राइट नाउ में ये पर्सन डिटैचमेंट पे हैं, क्योंकि इन्हें रिग्रेट्स हैं पास्ट के कुछ फैसलों पे, पास्ट के कुछ डिसीजंस पे। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, सो अब देखेंगे फैमिलीज में क्या चल रहा है। लेट्स चेक, देखते हैं फैमिली और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। फैमिली और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर।
थंडरबोल्ट, ओके। फैमिली और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर? ब्रेक थ्रू। देखो दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना, दोनों ही कार्ड बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और दोनों कार्ड के बाद जो बॉटम ऑफ द डेक है वो चाह रहे हैं शांति, और शांति से डिटैचमेंट। ठीक है, शांति के साथ चीज़ें जो हैं सॉल्व होनी है तो सॉल्व हो जाएं, सेपरेट होनी है तो सेपरेट हो जाए, ऐसा चल रहा है यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई। तूफान तो आया हुआ है इनकी भी लाइफ में। आप दोनों कार्ड देख के पता लग रहा होगा, तूफान तो आया हुआ है इनकी भी लाइफ में। इनकी फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं परेशान तो हैं। ठीक है, और अगर इन्होंने अपने घर में आपके बारे में बात करी है तो उस चीज़ को लेकर बहुत बवाल भी हुआ है। ठीक है, और अपने ही रिलीजन, अपनी कास्ट में मैरिज की बात चल रही है कि अपनी रिलीजन या अपनी कास्ट में होगा, और इसके लिए चाहे वो कुछ कहते रहें, कोई सुनेगा नहीं उनकी बात। अब ये किसके लिए आया है मैसेज? थंडरबोल्ट की एनर्जी यहाँ क्यों है? ये हो सकता है ये अपने घर में यही बात कर रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये लीगल जो है लीगली जो है ये किसी से मैरिज कर लेंगे, और फिर जो है आपको मानना पड़ेगा या कुछ है। या फिर ये हो सकता है कि ये चाह रहे हैं कि जो भी ये लीगल आप लोगों के बीच में चल रहा है उसे अब एक झटके में ख़त्म किया जाए, ये और इनकी फैमिली। यस, मतलब अभी नहीं ये लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, इन्हें ये लग रहा है कि एक एक्शन ले लूँ, या मतलब अपनी फैमिली से जब ये बात कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि एक एक्शन ले लें, एक बार चांस ले लें इस रिश्ते में, या आप ख़त्म करेंगे रिश्ता। ठीक है, इनके माइंड में ये भी है कि ये छोड़ते भी हैं अगर आपको, तो फिर ये फैमिली को कैसे देख पाएंगे? फैमिली को नहीं, सॉरी, अगर ये आपको छोड़ते हैं तो इनको जो है फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, और फैमिली के साथ ही इन्हें रहना पड़ेगा, और फैमिली ही जो है इनको सपोर्ट करेगी लाइफ टाइम। इनकी लाइफ में कोई और आएगा नहीं, क्योंकि एक वो कहते हैं ना, एक बार जैसे कोई किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर एक आती है ना माइंड में कि यार पता नहीं आगे लाइफ कैसी रहेगी, तो इन्हें लग रहा है कि फैमिली के साथ ही इन्हें सारी ज़िंदगी रहना पड़ेगा, और एक साथ में नाम जुड़ जाता है कि हाँ सेपरेटेड है, ये भी होता है ना कभी कभी। तो वो माइंड चल रहा है कि क्या करें, एक चांस ले लें, फैमिली से बातचीत कर रही है, एक चांस ले लें या इस रिश्ते को ख़त्म करें। गुस्से में बहुत है पर्सन, बहुत गुस्से में है ये, अपनी फैमिली में भी गुस्से में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे घर में कुछ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है इनकी ना। इनकी बात हुई है घर वालों के साथ और डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। देखो इन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ, मतलब आपकी इनकी जो फैमिली है, उन्होंने अगर आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं होने दिया तो हो सकता है ये चले जाएं यहाँ से, या फिर जाने के लिए कह भी दिया है कि अलग हो जाएं, या तो घर वालों की सुननी पड़ेगी, नहीं तो फिर अलग हो सकते हैं। और इन्हें यही टेंशन है कि जो इतना टाइम से इन्होंने इस रिश्ते में अपने घर में जो इन्होंने काम भी किया है और सेव भी किया है, और इनको पता भी है कि क्या इन्हें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो उन्हें लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो लाइफ में जो भी मैंने अब बनाया है वो सब मेरे को खो देना पड़ेगा और फिर से दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। सब कुछ दिमाग में चल रहा है। यस, ये वहां से निकले या ना निकले, दो दिमाग में चल रहे हैं अभी। इन्हें गुस्सा बहुत आता है कभी कभी, क्योंकि हो जाती है कई बार आप लोगों के ना जो भी इशू चल रहे हैं उसकी वजह से घर में कई बार बात ऐसी हो जाती है। ये पेशेंस रखते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, बट जब फिर आवाज़ उठाते हैं तो ऐसे उठाते हैं कि ये निकल जाएंगे, चले जाएंगे, ये घर छोड़ देंगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ पे पेरेंट्स के साथ चल रहा है कुछ पंगा। ठीक है, चलो देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं कलेक्टिव?
आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हो कलेक्टिव? आप अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हो कलेक्टिव? ओके, वाओ, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, फ्लो, ट्रस्ट, बहुत सुंदर। देखो अगर कार्ड्स दिखाऊं ध्यान से देखो, 10 एंड 10, है ना, कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। आप चाह रहे हो कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप नेगेटिविटी से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हो। आप जो सिचुएशंस में आज तक स्टक थे उनमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत एक्शन भी लेते हुए नजर आ रहे हो। मुझे एक लीप ऑफ फेथ भी नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं जो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ तो हिंट, कुछ तो गुड न्यूज़, कुछ तो कहीं ना कहीं से कुछ आपके पर्सन की तरफ से जेस्चर नजर आया है, ठीक है। और कोई कुछ लोगों के लिए ड्रीम में आपके पर्सन आए हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन ने कोई कम्युनिकेशन आपसे किया था, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच विचार कर रहे थे, अब आप उस तरफ बढ़ रहे हो। और मेरे को यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आप कमिटमेंट के पीछे भाग रहे हो, नहीं, आप फ्रेंडशिप चाह रहे हो, आप फन कितना लाइट एनर्जी में रहना चाह रहे हो। आपको खुद को मन है कि यार ठीक है, सब कुछ संभाल लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आगे भी जो है फ्यूचर को भी देख लेंगे, बट अभी राइट नाउ में मुझे मेरा पर्सन चाहिए। हाँ, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखो 10 कितना आ रहा है, 10 की एनर्जी आ रही है आपके लिए। आपको न्यू बिगनिंग करनी है, उसके लिए आप खुद भी एक्शन लेने को तैयार हो। किंग ऑफ कॉइन बॉटम द डेक आ रहा है। दिमाग में कमिटमेंट है बट वो अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए आपको लग रहा है कि ठीक है देखेंगे, बाद में देखेंगे, बट अभी राइट नाउ में मुझे अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना है, बातचीत करनी है, और जो भी हुआ है उसे दोबारा से जो है उसे भूल के और अब नई बिगनिंग करनी है, ठीक है। मुझे पास्ट को लेट गो करना ही होगा, ये आपके मन में चल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखो आप डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। कोल्ड एनर्जीज में हो आप, नाइट ऑफ कॉइन, कोल्ड एनर्जीज में आप हो बहुत ज्यादा। आप अपने ऊपर ध्यान मैं ध्यान तो नहीं कहूंगी, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रहे हो। आपका मन करता है भागने का कि उस पर्सन से मिल लूं, बात कर लूं, कांटेक्ट कर लूं, बट सेल्फ कंट्रोल में आप आ रहे हो। आप मुझे क्योंकि ये फ्लो के साथ आ रही है तो कहीं ना कहीं आप ना कुछ, अगर कहते हैं ना कई बार हमारे यूनिवर्स हमसे कुछ करा रहे होते हैं ना, आप उसको भी रेजिस्ट कर रहे हो। मतलब हमारे यूनिवर्स हमें कह रहे हैं कि हम आगे बढ़े, या हमें हमारे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे मत बढ़ो, तो हम हर चीज को क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अब आप ना थोड़ा सा अपने करियर में कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हो, करियर में अटेंशन फिट करते हुए नजर आ रहे हो अपनी, ताकि आप इसको भूल सको, इस पर्सन का वेट करना भूल सको। कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज सबके लिए नहीं है। आप आज भी पास्ट को भूले नहीं हो। देखो है ना, फाइनेंशियली अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप को स्किलफुल बनाने में लगे हुए हो। देखो 8 ऑफ कॉइंस बॉटम ऑफ द डेक, है ना। कुछ लोगों के लिए है कि अब आप क्या कर रहे हो ना, आप डेस्टिनी पे छोड़ रहे हो। सिर्फ कुछ लोग, सबके लिए नहीं बोल रही हो, डेस्टिनी पे छोड़ रहे हो और आपका पूरा फोकस अपने काम पे है। कुछ सीख रहे हो आप, आपको जरूर सफलता मिलेगी उसमें, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। ट्रस्ट के लिए 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है ट्रस्ट के लिए, जो कि मुझे ये बता रही है कि बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कॉइंस मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली रिश्ते जो हैं अभी आप ठीक करना चाहते हो, बट आगे बढ़ने से पहले पास्ट की तरफ बार बार आपका ध्यान जाता है। आगे बढ़ते हो तो आपको लगता है कि क्या मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए, क्या मुझे लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, मैं इस पर्सन को बिल्कुल नहीं खोना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं खोना चाहता हूँ, मुझे पर्सन किसी भी हाल में अपनी लाइफ में चाहिए। पर्सन को आप किसी के साथ देखते हो तो बहुत पॉजिटिव फील करते हो। पर्सन किसी की लाइफ में ऑलरेडी जा चुका है तो आपको उस पर्सन से भी पॉजिटिवनेस होती है। आपको ये पर्सन को दिल की बात कहनी भी नहीं है, इस पर्सन के साथ रहना भी है, आपको इस पर्सन के साथ रिश्ता भी निभाना है, इसमें लीप ऑफ फेथ भी लेना है। आप खुद मुझे बताना, आप कितने लोग ऐसे ही सोच रहे हो कि यार रहना भी है, बट पास्ट को देखूं तो परेशानी भी आती है कि यार पास्ट जैसी एनर्जीज ना हो, पास्ट जैसा ना दोबारा से मेरे साथ हो। और कुछ लोगों की तरफ, ओह सॉरी, कुछ लोगों की तरफ न्यू प्रपोजल आया है, आप उसमें भी डर रहे हो क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड इस पर्सन के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो बट खुद को कंट्रोल कर रहे हो, जैसे आप किंग ऑफ सॉर्ड्स में कर रहे थे, खुद को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि पास्ट अभी आप भूल नहीं पाए हो। किंग ऑफ कप्स, देखो आप प्यार तो करते हो, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो, आपके अंदर मन में प्यार है,
बट कुछ लोगों के लिए आप लोग मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए ये मैरिड है, इसलिए आपको आगे बढ़ने में डर लगता है। टाइमिंग का है इशू कि किस टाइम आप इसको अप्रोच करो। ओके, देखें क्या हुआ है। आप सरप्राइज हो, खुद से भी सरप्राइज हो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं उस तरफ क्यों बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, क्यों मैं एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रही हूँ, क्यों मैं न्यू बिगनिंग चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ। और आपको सॉरी भी फील हो रहा है अभी कि यार मैंने उस टाइम समझना चाहिए था बात को, मैं उस टाइम शायद समझ लेता। और आप कुछ लोगों के लिए आपको ये भी है कि ये पर्सन सामने से सॉरी बोल गया है आपको, और अब आपको शॉक लग रहा है कि इसने सॉरी बोल दिया, ये पर्सन सॉरी बोल गया, ऐसे कैसे। चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए देख लेते हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव। वेट, 7 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, जस्टिस, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए कलेक्टिव, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ना थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे गलती हुई। पहली बात तो ये गलती हुई कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, दूसरी गलती ये हुई वो कमिटमेंट नहीं दे पाए अगर जिसको कमिटमेंट चाहिए थी। देन उन्हें ये लग रहा है कि वो आपको जो है करेक्टली बता नहीं पाए कि वो क्या चाह रहे हैं रिश्ते में, ठीक है, उन्होंने सही से आपको नहीं बताया कि उन्हें रिश्ते में आखिर चाहिए क्या। और जस्टिस के कार्ड के साथ 5 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें अब जो है कर्मा भोगना भी पड़ेगा, और हो सकता है राइट नाउ में वो कोई कर्मा भोग भी रहे हैं जिसमें उन्हें पछतावा हो रहा है कि यार ये सब कुछ जो है उसी गलतियों की वजह से हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ 7 ऑफ कप्स देखूं तो पर्सन स्पेशली पेशेंस बहुत रख रहा है, बट इस पेशेंस में रहते हुए वो बहुत ड्रीम्स देख रहा है आपको लेकर। इस पेशेंस में रहते हुए उसको बहुत सारी जो हैं आपके लिए आप ये कह सकते हो कि थॉट्स आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे आपको लेकर मन में सवाल चल रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, वो आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं, बहुत खुश रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने करियर पे, अपने आप ये कह सकते हो अपने काम पे इतना ध्यान दे रहे हैं, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि फ्यूचर में आपको किसी चीज़ की कमी ना आने दें। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल मुझे पेशेंस रखने की बात बता रहा है, और कुछ ना कुछ लोगों के लिए ये भी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा वर्क पुट ऑन किया है इस रिश्ते पे, अब उन्हें आपसे उस जो भी उन्होंने किया है काम, उस काम का रिवॉर्ड आपसे चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, बट आप शायद कंफ्यूजन में हो अभी भी इस रिश्ते को लेकर। टेम्परेंस के साथ ये कार्ड देखूं एस ऑफ कप का, तो मुझे यही बता रहा है कि पर्सन समय के साथ चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, पेशेंस के साथ डील करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली प्यार करते हैं, और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते होंगे शायद पहले, अभी क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि 6 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है, और देखो फिर यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड भी आ रहा है, तो उन्हें क्लैरिटी मिल रही है अबाउट दिस। ये इनका एक खुद का साइड जो है ना, जो इन्होंने आज तक समझा ही नहीं, या आज तक इन्हें पता ही नहीं चला कि मेरा ये साइड भी है, कि मैं प्यार भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो इन्हें समझ में आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। एंड मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई, या तो इन्होंने रीडिंग ली है, या फिर किसी तरीके का इन्होंने कोई स्पिरिचुअल कोई अभी रिचुअल किया है, जिस वजह से इन्हें इनकी खुद की एक साइड पता चली कि ये प्यार भी है इनके अंदर, इमोशंस भी हैं इनके अंदर आपको लेकर। एक डार्क साइड तो चलो रहता ही है, ऑब्सेशन तो रहता ही है, बट एक वो वाइट साइड भी है इनका, एक वो प्योर साइड भी है इनका आपके लिए।
ठीक है ना। लेट्स क्लैरिफाई। बहुत ज़्यादा मेस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। हो सकता है जब आपके साथ थे तब बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करना, ऑलवेज मेस्कुलाइन एनर्जीज को हावी रखना, ये सब कुछ था, बट अभी पहले से अच्छा नज़र आ रहा है सब कुछ। फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। देखो इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये जो सब ब्रेक चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि इसने हर चीज़ में डिलेज करे हैं। ये पर्सन वेट करता रहा, ये पर्सन एक्शन नहीं लिया। इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ जो है आप ये कह सकते हो कि इस पर्सन ने उतना नहीं किया जितना ये कर सकता था इस रिलेशनशिप को लेकर, और वही चीजें अब किसके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, सेवन ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पर एंजल्स? मेरे को ये भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन को जब से ब्रेक आपके बीच में आया ना, इस पर्सन को ये स्ट्रैटेजी बना रहा है, ये कुछ वर्क इस रिश्ते में वर्क पुट ऑन करना चाह रहा है। वही जो है ये स्ट्रैटेजी बना रहा है कि कैसे आपकी तरफ आए। ओके, एंड पास्ट से हील होके ही आना चाह रहा है। हैंग्ड मैन पर्सन बहुत ज्यादा वेटिंग जोन में है। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। ये पर्सन थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना चाह रहा है, ये बात मैंने पहले ही बोली है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इस पर्सन का थोड़ा सा दूसरा साइड इसको नजर आया कि हाँ इसके पास एक साइड और भी है। एक तो पहले तो चलो ऑब्सेशन वाला साइड तो है, बट अभी राइट नाउ में इसको अपना एक अलग इमोशनल साइड भी नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली वो साइड नजर आ रहा है। कुछ चीजें स्टक हैं, और स्टक हैं भी इसलिए क्योंकि करियर या फिर एजुकेशन या हो सकता है स्टेटस मैच नहीं हो रहा है। सबके लिए तो नहीं है ये बात, बट किसी के लिए ये भी है कि इस पर्सन को यही लगता है कि इसने सब कुछ कर लिया है, अब आपकी बारी है। जो आपकी तरफ से एफर्ट्स आने चाहिए उसके लिए ये वेट कर रहा है। ठीक है, यस, एस ऑफ कॉइन, द स्ट्रेंथ। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है तो पर्सन को थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस रिश्ते का आगे बढ़ना, और या फिर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि एस ऑफ कॉइन है तो ये भी हो सकता है कि पर्सन न्यू बिगनिंग तो करना चाहता है, बट बहुत सॉलिड न्यू बिगनिंग, ऐसे मजाक मजाक में कुछ नहीं। अब वो आपको ब्लॉक नहीं रखना चाहता, वो सॉलिड आपको जो है कमिटमेंट देना चाहता है। उसके साथ स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन अपनी पावर में रहकर आपकी तरफ आना चाह रहा है। ठीक है ना, कि इसके पास फिर आपके हर क्वेश्चन का जवाब हो, आपके पास आने के लिए इसके पास वो पूरी पावर हो कि जब ये आपके सामने आए तो आप इसको मना ना कर सको। टेम्परेंस की एनर्जी, दो कार्ड आए हैं, एस ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ सॉर्ड। पर्सन क्लियरली जो भी इसके माइंड में आप कह सकते हो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पर्सन बहुत समय से बात नहीं कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, और जब कोई किसी को इग्नोर करता है, देखो इसने आंखों में पट्टी बांध ली है, दोनों हाथों में स्वॉर्ड्स है। अब ये देखो जब इसकी आंखें बंद हैं, हाथ इसके स्वॉर्ड्स में बिजी हैं, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे क्या काम कर रहा है, इंट्यूशन। और इंट्यूशन की एनर्जी यहाँ पे वैसे भी आ गई है, अब इसको इंट्यूशन गाइड कर रही है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसको क्लैरिटी मिल रही है इंट्यूशन से कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता है। ये पर्सन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अब न्यू बिगनिंग के लिए एफर्ट्स करना चाह रहा है। ये पर्सन थक चुका है आपसे दूर रहकर, इस पर्सन को बहुत बर्डन फील होता है। इस पर्सन के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण ये आपसे कभी क्लियरली बात नहीं कर पाया। अभी इसको लग रहा है कि इसको आपसे क्लियरली कॉन्टेक्ट करना चाहिए, न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। एंड सेकंड चीज यहाँ पर कि इस पर्सन को ये भी लग रहा है, इसकी इंट्यूशन से ये भी गाइड कर रही है कि शायद आप कनेक्शन को एंड कर चुके हो और अब उसे एफर्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी, एम्प्रेस, वाओ, दो कार्ड आ गए हैं, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड, जस्टिस। देखो आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत फेमस हो, बहुत सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा जो है लवेबल हो, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपको लोग अटेंशन देते हैं। 9 ऑफ कॉइन्स, आप कहीं ना कहीं उसको लगता है चांदी का चम्मच है ना ये कहावत, चांदी के चम्मच कुछ। देखो कहावतों में मैं नहीं जा रही हूँ, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि जैसे आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो, है ना, यही होता है। आई थिंक सो। तो उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, बहुत नेम फेम वाले हो, बहुत लोग अटेंशन देते हैं, आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी का वो पर्सन कायल है डेफिनेटली। एंड ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। पर्सन, मैंने बोला था ना कि फैमिली में भी यही बात करें कि अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया ठीक है, तो ये लीगली आपसे मैरिज कर सकते हैं। तो ये इस बारे में सोच रहे हैं, इन्हें पता है कि इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, ये रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो ट्रस्ट ये पर्सन कर सकता है, आपके अंदर ये पर्सन ट्रस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इस रिश्ते में, इसे ये नज़र आ रहा है। ठीक है,
राइट नाउ में 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, इसे आपकी पैम्परिंग, आपका नर्चर बिहेवियर, आपका इस पर्सन को सपोर्ट करने का बिहेवियर, मदरली आपने इसको जितना भी सपोर्ट किया है वो सभी से याद है, और ये आज जो भी है वो आपकी वजह से है, क्योंकि आपने इसको बहुत 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 ज्यादा इसको जो है ना सपने दिखाए हैं, मोटिवेट किया है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट मानता है पर्सन आपको अपनी। ओके किसी, मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि किसी सेलिब्रेशन में आप लोग एक साथ मिले हो और अचानक से मिले हो, इसे नहीं पता था या आपको नहीं पता था, एंड ये पर्सन आपको देखता ही रह गया या देखती ही रह गई। हो सकता है इग्नोर भी किया है आपने, बट ये पर्सन देखता ही रह गया, देखती ही रह गई। सन की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। डेफिनेटली आप अचानक से इसे दिखे और इस पर्सन को बहुत 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 ब्यूटीफुल, इसे एकदम आपके अंदर ना शिफ्ट नजर आया है। 7 ऑफ कॉइंस क्यों है? 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, पर्सन परेशान है बट ईगो छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर फैमिली की तरफ से डर है उसको कि फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उसे ये लग रहा है कि, क्योंकि देखो मैंने कहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, तो उसे लग रहा है कि वो दोनों चीजों को संभाल पाएगा एक साथ, दो लोगों को संभाल पाएगा या दो जिम्मेवारियों को संभाल पाएगा एक साथ, जगल कर रहा है ये पर्सन। डेफिनेटली डेफिनेटली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और मुझे 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि बहुत कुछ इस रिश्ते में इसको मिलना था जब आपके साथ ये जुड़ता, क्योंकि अब ये आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको रिग्रेट है उन फैसलों पे, इसे रिग्रेट है कि ये पर्सन चीज़ों को ठीक से डिसीजन नहीं ले पाया, और आज ये जो है ना थोड़ा सा करियर में भी ऐसे ही है और फाइनेंशियली भी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। और पेज ऑफ कॉइन मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप दोनों उस टाइम पे बहुत मेच्योर नहीं थे, इसलिए सही मैच्योर फैसले नहीं कर पाया, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये पर्सन मिस भी करता है, मैंने कहा ईगो भी है, आना भी चाह रहा है, तो वो बड़ा कंफ्यूज चल रहा है, आऊं नहीं आऊं, ईगो का साथ दूं या जो याद आ रही है उसका साथ दूं। लेट्स चेक एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। द वर्ल्ड, 4 ऑफ, ओह माय गॉड, सक्सेस, विक्ट्री एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन आपके लिए मैसेज कॉन्टेक्ट कुछ लेकर आ रहा है, विच मीन्स कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है मैरिज के लिए। देखो वर्ल्ड की एनर्जी रिकंसिलेशन की बात आती है, वर्ल्ड की एनर्जी क्लोजर की बात आती है, वर्ल्ड की एनर्जी एक साइकिल खत्म होने की बात आ रही है। तो एक साइकिल जो पीड़ा वाली साइकिल थी वो खत्म हो गई है, ये पर्सन न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन आपको कोई कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑनलाइन आपसे कनेक्ट हो सकता है, और बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा इमोशनली और फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड भी इसी के साथ आ रहा था बॉटम ऑफ द डेक। पर्सन का कांटेक्ट आ सकता है नेक्स्ट एक्शन में, अभी आए ना आए यहाँ पे कांटेक्ट मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड और पेज ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज्यादा बता रहा है, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। आई रीप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो हो सकता है किसी गैदरिंग में आप जब मिले, आप लोगों की जो बात हुई वो पर्सन बार बार दिमाग में लेके चल रहा है। माई लाइफ इज नॉट एज टूगेदर एज इट सीम्स, तो जो आपको दिख रहा है कि 7 ऑफ कप्स में वो बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, बहुत कुछ है उसकी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा जगल भी कर रहा है, बहुत सारे मतलब हो सकता है मल्टीटास्किंग काम कर रहा है, तब जाके उसका जीवन कट रहा है, तब जाके उसकी जो है थोड़ी सी लाइफ में अर्निंग आती है। आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस, एंड नेक्स्ट आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो उसे लगता है कि उसने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हो सकता है आप जिस हिसाब से आप सक्सेसफुल हो या आपकी लाइफ में जो सब कुछ है, आप शायद इस पर्सन को एक टाइम पे छोड़ देते, तो उसे ऐसा लग रहा है कि आप उसे छोड़ते, उसने पहले आपको छोड़ दिया। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है, पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहा है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है, पढ़ लो अच्छे से पढ़ो। ओके सो लेट्स चेक मोर, और डीप जाते हैं और क्या है यहाँ पर। यू डिजर्व लव, उसे लगता है कि आप गार्ड कर रहे हो अपने आप को, उसे लगता है कि आप आगे नहीं आ रहे हो, आप अपने आप को बहुत काम में बिजी रख रहे हो, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो, अपने प्यार को गार्ड कर रहे हो, और वो उसे लगता है कि उसे भी यही करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हो तो उसे भी यही करना चाहिए। यू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओ माई गॉड क्या ही, लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो पर्सन पहली बात तो आपको बहुत बहुत रोमांटिकली याद कर रहा है, एंड उसे लगता है कि
कि जो जैसे आप नहीं उसे जैसे आप उसे साइड कर रहे हो वो भी आपको साइड करे, ताकि वो अपने आप के अंदर जो है पहले प्यार लेके आ पाए, ताकि आपको प्यार दे सके, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको और जानना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कि कुछ लोगों के लिए ये फ्रेश न्यू स्टार्ट है, अभी नए नए मिले हो आप लोग, तो आपको और जानना चाह रहा है ये पर्सन। कॉलिंग योर सोलमेट, तो कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट मानते हैं और उन्हें लगता है कि यूनिवर्स उन्हें अपने सोलमेट से मिला चुकी है, मतलब आपसे मिल चुके हैं वो। दिस कुड बी द वन, हाँ जी, उन्हें लगता है कि आप ही हो उनके सोलमेट, ठीक है। और बहुत ज्यादा उस पर्सन को आप पे ना कोडिपेंडेंसी फील होने लग गई है, तभी वो अपने आप को गार्ड कर रहा है, वो रह ही नहीं पा रहा है, तो उसको लगता है कि यार गार्ड करना ज्यादा सही है, ठीक है। अभी मैं इसे क्लैरिफाई करती हूँ, वेट। यू डिजर्व लव, ओके। सैड, उसको यही लग रहा है कि आप जो है ना गार्ड कर रहे हो ना अपने आप को, तो वो भी अब गार्ड ही करेगा अपने आप को। और वो पता है उसको ये लग रहा है कि वो, क्योंकि वो अपने आप को गार्ड नहीं कर रहा था तो वो परेशान था अभी तक, क्योंकि वो आपको बार बार याद कर रहा था, बार बार वो परेशान हो रहा था। अब वो अपने आप को गार्ड इसलिए करने लग गया कि वो थोड़ा सा आपसे डिस्ट्रैक्ट होगा तो थोड़ी उसकी लाइफ में खुशियां आएंगी, क्योंकि उसको बहुत सैड फील होता है आपके बिना, ठीक है। नेम इनिशियल्स ले लेते हैं एंड देन मैं नेक्स्ट एक्शन बताऊंगी आपको। लेट्स चेक नेम इनिशियल्स। J, Z, R, P, C, H, Q, H, X, X, N, I, T, ये यहाँ के नेम इनिशियल्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है, नहीं ये नहीं था, एक कार्ड अनफोल्ड, वेट, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था अभी। 7 ऑफ कप्स, ओके। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। द हेरोफेंट, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट कार्ड, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स हैं बॉटम ऑफ द डेक। देखो अभी जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि पर्सन जो है कंफ्यूज चल रहा है आपको लेकर, कि आपको मैरिज प्रपोजल दे या नहीं दे, रीयूनाइट करे या नहीं करे, अपनी मदर को देखें या अपनी फैमिली को देखें, या अपने लाइफ में जो भी उनके साथ कमिटेड है उनको देखें या आपको देखें। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए पेशेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है पेशेंस के साथ आपकी तरफ जब ये आएगा ना, तो आपकी भी विश फुलफिलमेंट होगी, इसकी भी होगी, और रीयूनियन हो सकता है। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है उन लोगों के पास नेक्स्ट 5 डेज में कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेक्ट या मैसेज आ सकता है जो कि इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट वाला ना हो, बट ये पर्सन आपसे बातचीत कर ले, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा जैसे ऐसे लाइट एनर्जी में आपसे बात कर ले। बट जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है उन्हें नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर थोड़ा जो है चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी। दैट्स ऑल कलेक्टिव। राशियाँ यहाँ पर जो आई हैं, देखो यहाँ पर ना आपको मैं बता दूं कि थर्सडे वाले दिन जितना हो सके, अगर आप थर्सडे वाले दिन कर सको तो बेटर है। थोड़ा सा गुरु मंत्र बोलना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है जुपिटर, तो गुरु मंत्र बोलना स्टार्ट करो थर्सडे वाले दिन। थोड़ी सी सफलता, थोड़ी सी चीज़ों में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो जल्दी हटेंगी और चीज़ें ठीक होंगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।